है, लेकिन ये अगर आप कहते हैं तो एक डुबकी लगा नहीं के नहीं check बिल्कुल कर- ऐसी हरकत लाइव शो में मत कीजिएगा जुगन। नहीं, मुझे ज्यादा टेंशन ये पहले दिन हो पहले चुका दिन है हो ना। चुका है, ये काम हो चुका है, ऑलमोस्ट शी वाज इन द वाटर, बट जाहिर है कि डुबकी लग नहीं गई। लग गई। अच्छा हाँ। जनाब वासिल भाई अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू भैया, थैंक यू आप भैया। खैरियत से वासिल भाई? जबरदस्त जनाब। ये बताइए आज कि अभी वासिल भाई थोड़े प्रैक्टिस थके थके लग रहे हैं, क्या नहीं, बात? नहीं, नहीं, हरगिज बिल्कुल नहीं। नहीं। आज क्या, अच्छा रऊफुर रहीम लिखा आपने पहले, ये देखिए जी रऊफुर रहीम, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। और ये क्या है जी? इन्ना फतहना लका फतहन फतह मुबीन। मुबीना। आज के दिन की मुनासबत से ये आयत भी लिखी है फतह मक्का के हवाले से, बहुत खूबसूरत। वासिल भाई इसको मुकम्मल कर लिया आपने? इस पे ये खत नस्तालिक इसमें और इसमें आराब नहीं, नहीं आप नहीं लगाते हैं। बैन जो फतह मुबीन जो खुली फतह हाँ जी, बैन फतह होती है, और ये उसी तरह आपने एक लिखा है, और इसमें कोई आराब नहीं क्योंकि स्टाइल ही ऐसा है। अच्छा उस पे आराब है, ये वो खत है वो एक नस्तालिक और ये सुलस जी और नस्तालिक। नस्तालीक, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे कुछ हमारे दोस्त हैं अहबाब, उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी जानिब भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वासिल भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए आज क्या लिख रहे हैं, एक तो ये भी बताइए, और आज के फतह मक्का के हवाले से आपके एहसासात, आपके ख्यालात क्या हैं, ये भी बताइए। देखिए आज का मौजू जो ना बड़ा खूबसूरत है। आप देखते हैं कि इंसानी तारीख में बड़ी तरह के इनकलाब आए हैं। कभी कोई मुआशी इनकलाब है, कभी कोई सियासी इनकलाब है, कभी कोई तहजीबी इनकलाब है। लेकिन इंसानी तारीख में सिर्फ एक ही ऐसा इनकलाब है जिसे हम कह सकते हैं कि ये अखलाकी इनकलाब है। वाह। ये इंसान की तारीख का जो फतह मक्का ना, ये अखलाकी सतह पर सबसे बड़ा इनकलाब है। और यूं कहा जा सकता है कि ये ताकत पर मोहब्बत की फतह का दिन है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप अमूमन देखिएगा कि जब भी इंसानों ने हुकूमत करना चाहिए ना, तो ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया है। लेकिन ये फतह मक्का हमें पैगाम देती है कि ताकत को भी अखलाकी निज़ाम के ताबिया होना लाज़मी है। बिल्कुल, आप 100%। ताकत को अंधाधुंध नहीं इस्तेमाल कर सकते। ताकत की भी अपनी अखलाकियात होगी, और वो ऐसी अखलाकियात कि दुनिया आज तक उसकी मिसाल देती है कि उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिनको अभी माफ़ी मांगना, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी, उनको भी माफ़ कर दिया। एग्जैक्टली, माफी यानी कि मांगने से कबल पहले माफ माफ कर दे दिया। देना। बिल्कुल ये है, तो ये है अखलाक में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वासिल भाई जबकि देखिए कि बदला लेने का ये सब कुछ जायज भी है, लिया जा सकता है, और बल्कि जुल्म भी लोग करते हैं आजकल, तो कहते हैं जंगों में सब कुछ जायज है। ताकत को किसी अखलाकियात के ताबे नहीं समझा जाता, लेकिन वो है ताकत पर अखलाकियात की, मोहब्बत की, इंसानियत की फतह का दिन है फतह मक्का। और इसी बात से आज हम लिखेंगे वाह इन्ना का अला खुल्किन अजीम, जो अल्लाह पाक ने हुजूर नबी पाक को अखलाक के हसना का बेहतरीन नमूना बनाया, उस एतबार से हम यही आए थे। देखिए बात बड़ी सिंपल है जो हम सबके समझने वाली है कि गलतियों का इंसान पुतला है। ये हम बार बार बात करते हैं, लेकिन जब मैं गलती करती हूँ तो मैं इसी उम्मीद, मेरे से अगर गलती हो जाए बाद में एहसास हो या उस वक्त भी एहसास हो, तो एक उम्मीद होती है ना कि अगला बंदा माफ़ कर देगा अगर मैं सॉरी कहूँगी, या अगला बंदा अंडरस्टैंड करेगा कि मेरे से गलती हो गई। तो जब हम दूसरों के साथ भी एक सर्टेन किस्म का बिहेवियर रखते हैं, तो इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हम माफ़ी की एक तलब या एक रिक्वेस्ट या एक वो रखते हैं, तो फिर दूसरे इंसान का भी ख्याल करना चाहिए, उसको उसकी इज्जत नफ्स को नहीं मरजू करना चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुआशरत इससे ही बनती है। अच्छा मुआशरा यही होता है कि दरगुजर किया जाए। रमज़ान का पैगाम भी यही है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए। लेकिन मामला यह है कि जंगी सतह पर जब देखा जाता है ना, कोई किसी को माफ़ नहीं करता। इंसान ने हमेशा ताकत को फ़िरौन बन के इस्तेमाल किया, हमेशा। आप देखिएगा फतह मक्का या मुसलमानों की शानदार तारीख में यही सबसे बेहतरीन और बड़ा वाक़या है जहाँ पे ताकत को छोड़कर मोहब्बत को अहमियत दी गई है, इंसानियत को अहमियत दी गई है, अखलाकियात को अहमियत दी गई है। और ये पैगाम दे दिया गया हमेशा इंसानियत को कि जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी आप बड़े फातिहा बन जाए, जितने मर्जी आप बड़े ताकतवर बन जाए, लेकिन इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ना। इंसानों को हमेशा मुकद्दम रखना है, मोहब्बत को हमेशा गालिब रखना है, कंट्रोल हासिल करने के लिए ताकत का नहीं अखलाक हसना का इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल सही है। वास्तव में एक दफ़ा फिर बता दीजिए क्या लिख रहे हैं? व इन्ना का अला खुल्किन अज़ीम, खुल्किन अज़ीम, बेशक ठीक है जनाब। और हम इंतज़ार करेंगे, कल भी इतना खूबसूरत काम था वासिल भाई का कि वो एंड में हमारा एक सेगमेंट आता है बिल्कुल आज़ान मगरिब के बाद आता है, तब हम उसके बारे में बात भी करते हैं। क्या खूबसूरत आपने माशाल्लाह तख्लीक की। आज आप सेलिब्रिटी गेस्ट जो बुला रही हैं वो कौन है, या हम बाद में बताएंगे? ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन जो बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी वो ये है कि
ऐसा आपकी, मैं जब लेवल ऑफ नॉलेज को देखती हूँ, ये क्विज के सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मैं सोच रही थी कि ऐसा ना आपकी जनरल नॉलेज रेगुलर लोगों से बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और साइंस और इन चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पाक स्टडी सिर्फ नहीं, जनरली हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये कैसे है? मुझे 2-3 लोगों ने पूछा, जो बात करें एहसन भाई को उसका जवाब आता है। पहेलियाँ चलो शौक होता है ही हाँ, बट ये प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जुगन ये है कि जब आप इतने सालों से रेगुलरली एक चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ चीज़ें जहन नशीन हो जाती हैं, याद रह जाती हैं। और कुछ शौक की भी बात है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग देन यू ट्राई टू काइंड ऑफ डिग डीपर। और जब आप किसी चीज़ की, मेरी थोड़ी आदत है, मैं थोड़ा तजस्सुस में रहता हूँ हर वक्त हर चीज़ के। तो वो जब आप तजस्सुस में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ खोज लेते हैं। गलत भी होता है, मैं आई डोंट क्लेम कि मेरा पता है बहुत कि याद कैसे रह जाता है। अब ऐसा बहुत सी चीजें आप कहते हैं कि उसका जवाब ये, हम लगे हैं ये तो मुझे पता था, लेकिन पता भी था, मुझसे नहीं रिकॉल किया जाता। बट यू, कोई बंदा बात की तरफ निशानदेही करता है और आप उसके 15 फैक्ट शेयर कर लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि याद कैसे रहता है ये सब। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। आई थिंक आपको थोड़ा मेरा इमेज अच्छा जुगन पे चला गया, मेरा एक इंप्रेशन अच्छा हो गया। ऐसा है नहीं, इतने सालों के साथ काम कर रही हूँ, कसम से व्यूअर्स, या तो मेरे सामने कोई फोन पे चेक करके जवाब दे रहे होते हैं। मैं तो अक्सर ऑन एयर जब मॉर्निंग शो भी ऐसा कर रही होती हूँ तो कोई बात हो रही होती है और मुझे उस पर डाउट आता है तो मैं फौरन जाके ऑनलाइन चेक करके लेना भी कहती हूँ कि जी ये मैंने ऑनलाइन। और देखिए जुगन, हर कोई परफेक्ट भी नहीं है, सबको मुझे अब तो ये बहुत इजी हो गया, गूगल एंड चैट जीपीटी ने तो और इजी कर दिया। और ये अगर हम अपने फायदे के लिए इनको यूज करें तो वो शायद आपको इंस्टेंट नॉलेज एट टाइम्स, जैसे मैंने कहा मिथ, एक पहेली, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा जानवर है जो पानी पिए तो मर जाता है। एक वो था, और वो दांतों वाला भी जो था। लेकिन वो ऐसा कोई जानवर नहीं है जो पानी पिए और मर जाए। बट मुझे ख्याल आया कि 1-2 जानवर ऐसे जो they can survive without water. So वो एक जो जिस जानवर का हमने नाम लिया कैंगरू रैट, it survives without water all its life. तो मुझे लगा कि वो एक मिथ बन जाता है कि पानी पिएगा तो मर जाएगा। बिल्कुल। So वो पहली भी थोड़ी exaggerated थी, बट वो थोड़ा ये ज़हन में छोटी-छोटी चीजें याद रह जाती हैं। बिल्कुल सही। अब वो दांतों की तो वो बात है कि जब हम कोलगेट का सेगमेंट करते हैं दांतों के बारे में ख्याल रखना पड़ता है। वो 300 दांतों वाला जो सवाल आ गया था कि वो 3,000 दांत किसके हैं, तो वो उसने कहा था कि वेल के पता नहीं क्या, तो आपने उसकी भी क्लियर की कि वो एक फलां होती है और फलां होती है और उसकी दंदियां ऐसी होती है, लेकिन वो उन दांतों को नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा, अब मैं मजे की बात बताऊं, ये बात अगर मैंने पढ़ी होती मुझे नहीं याद रहनी थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि एहसन ने इतने फनी अंदाज में कहा और बाय द वे तो बड़ा मुंह खोलती अंदर चल, तो मुझे ये बात समझाने का तरीका भी नहीं। बट एहसन, अगर हम अपने बच्चों को भी स्कूल्स में ऐसे सिखाएं रादर देन एक चट्ठा सामने रखते और कहे कि उसको याद कर लो, ऐसन ऑनेस्टली जब माशाल्लाह से कुरान भी हिफ्ज़ कराया जाता है तो उनको साथ तर्जुमा भी बताया जाता है, उनको प्रॉपर सिखाया जाता है ताकि दिल में उतर जाए बात। बिल्कुल सही है। मुझे आपकी इस चीज से एक्चुअली ख्याल आया कि हर बच्चे का हर चीज में नहीं इंटरेस्ट होता, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर कोई कहानी सुना दे, बात सुना दे, तो वो बच्चा फिर। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे यूजुअली ये जो आदत भी पड़ी है, वो माय सन अकबर, अच्छा, ही इज वेरी वेरी क्यूरियस एंड ही टेल्स मी द फैक्ट्स दैट आई डोंट, जुगन मतलब मैंने वो फैक्ट्स इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम भी नहीं सोचे थे जो वो मुझे बता रहा था। एक्चुअली इतना सीखा मैंने। इस स्टेज पे आपको वो चीजें बता रहा है जिस एज ग्रुप में यू केम इनटू द मीडिया। तो प्रॉब्लम ये थी कि उस एज पे शायद आप लाइब्रेरीज में बैठे होते बट आप काम की तरफ आ गए थे। हाँ, बट वो ये कि मैंने उसका रुझान भी देखा है कि वो उसका रुझान इस तरफ बचपन से है। अच्छा, एक मैंने बात जरूर पूछी, हमारा म्यूजिक क्यों रुक गया भाई? अब ये बात कर ही रहे हैं तो यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री एट अ वेरी यंग एज और अल्लाह का शुक्र है कि आपको जरूरत नहीं थी, तो क्या बहुत पैशन था? पैशन था, मुझे लगता था कि मुझे ये काम करना है। और फिर सिंगिंग को क्यों नहीं परसू किया ऐसा? क्योंकि सिंगिंग आवाज तो हमेशा से अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि उसमें मैं बहुत वो नहीं कर सकता, टाइम नहीं दे सकता। आई लाइक्ड एक्टिंग मोर एंड होस्टिंग, फिर लेटर ऑन होस्टिंग भी शुरू में बिल्कुल जब मैंने पीटीवी पे ही मुझे पहली बार, आई स्टिल रिमेंबर, हफीज़ ताहिर साहब एक प्रोड्यूसर हैं लाहौर के, उन्होंने और कुछ और लोग हैं, उन्होंने होस्टिंग कराई और मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। क्योंकि अपनी जनरेशन के आप वाहिद अंग्रेजी बोलने वाले, मतलब एक ऐसी फैमिली जहाँ पे मतलब होता है ना कि कुछ लोग जरूरत के तहत निकल पड़ते हैं छोटी उम्र में। बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं थी, शौक, एक्सट्रीम शौक था। अच्छा साहब, हमारे सेलिब्रिटी तो यहाँ पे बिल्कुल आने वाली हैं और आपकी बड़ी फेवरेट, लेकिन हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेलिब्रिटी को इन करेंगे। जनाब हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान।
भाई आपका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आपने इतने खूबसूरत अंदाज में जो कैलीग्राफी करते हैं और इतना कुछ सिखाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो आज जो आपने लिखा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, ये बताइए। इन्ना का खुल्किन अजीम, जैसे आज फतह मक्का का भी दिन है और हमने पहले भी बात की थी कि ये आज का दिन बुनियादी तौर पर ताकत पर मोहब्बत की फतह का दिन है। बेशक बेशक। और आर्ट का भी बुनियादी तौर पर यही मकसद होता है कि ऐसे समाज की तख्लीक की जाए, ऐसा मुआशरा बने जहाँ पर ताकत और खौफ की हुक्मरानी के बजाय मोहब्बत और इंसानियत की हुक्मरानी हो। वाह वाह। और इस एतबार से मैं पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस तरह के फ़नून को हमेशा फ़रोग दिया है जिससे समाज में हम आहंगी पैदा होती है, अपनायत पैदा होती है, अखलाकियात पैदा होती है और मोहब्बत को फ़रोग मिलता है। और इस तरह के फ़नून को भी यकीनन फ़रोग मिलता है जिसमें इबादत भी है, इंसानियत भी है, रूहानियत भी है और हमारा अकीदा भी है, हमारी शनाख्त भी है। बेशक। तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन का ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के जो हमारा कैपिटल सोसाइटी ना, जहाँ पे हर चीज़ कैपिटलिज्म की बुनियाद के ऊपर, जी। ऐसे दौर में इस तरह के फ़नून का फ़रोग देना सिर्फ पीटीवी का ही खासा है। बहुत और अच्छी ये बात। हकीकत बात है। जी हाँ, और जी। इस फ़न की जब भी पाकिस्तान में तारीख लिखी जाएगी, यकीन जानिए इन प्रोग्राम्स का और पीटीवी के किरदार को हमेशा सुनहरे हरूफ में ही लिखा जाएगा। नो डाउट। और ये हकीकत है। और इस वजह से मैं यहाँ की तमाम टीम को और इस्लामाबाद की तमाम टीम को सबको तहे दिल से खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया वासिल भाई, बहुत आपने खूबसूरत बात की कि ये इस तरह के जो आर्ट होता है, इस तरह का जो अपने आप फ़रोग देते हैं इस तरह की चीज़ों को। आप देखिए कैलीग्राफी फोकस डेवलप करती है प्यारे बच्चों में, और कैलीग्राफी जो है आपको ज़रिया माश भी देती है, उसके साथ साथ आपको रब ताला को राज़ी करने का एक तरीका भी है कि आप आयात और अहादीस जब लिखते हैं इतने खूबसूरत अंदाज में और फिर लोगों के घरों में वो घरों की जीनत बनती हैं, तो वो इंतहाई खूबसूरत जज्बा भी है। और वाक़तन पीटीवी इस खूबसूरत काम को फ़रोग दे रहा है, तो पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक बेहतरीन प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे पीटीवी की पूरी टीम का यहाँ पे बहुत शुक्रिया। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।